श्री बालक योगेश्वर महाराज जी का जन्म 30 जुलाई 1967 को मध्य रात्रि के आसपास जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ था। जम्मू कश्मीर राज्य में पौनी नामक एक शहर है जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सीमा की ओर स्थित है। वह साधनी नामक एक छोटे से सुदूर गांव में पले बड़े। उनके माता पिता कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते थे। अपने बचपन के दौरान उन्हें प्यार से योग कहा जाता था। वे भागवत पुराण की कहानियों को ध्यान से सुनते थे, जैसे कि ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की कहानियां उन्हें सुनाई जाती थीं। उन्हें कम उम्र में ही यह एहसास हो गया था कि उनका जीवन सामान्य नहीं होगा। उनके बचपन के एक करीबी दोस्त का कहना है कि योग ने एक बार मुझसे मजाक में कहा था कि वह एक संत बनने जा रहा है। महाराज के परिवार वाले दूधहारी बाबा नामक एक शक्तिशाली संत का अनुसरण करते थे। दूधहारी बाबा पहाड़ी क्षेत्रों में हवन करते थे, जिसमें स्थानीय किसान भाग लेते थे। इस प्रकार महाराज जी को अल्पायु में ही साधु संगति प्राप्त हो गई। इस साधु संग ने उनकी चेतना पर एक जबरदस्त प्रभाव छोड़ा, इतना कि जब 1984 में दूधहारी बाबा का निधन हो गया तो बालक योगेश्वर महाराज ने घर छोड़ने और सन्यासी की जीवन शैली को अपनाने का फैसला किया। जब उन्होंने घर छोड़ा तो उनके परिवार की ओर से कोई आपत्ति नहीं थी। परिवार वाले ईश्वर प्राप्त करने की उनकी ज्वलंत इच्छा को समझते थे। सबसे पहले उन्होंने हरिद्वार की यात्रा की और वे दूधहारी बाबा के आश्रम में ठहरे, जो अभी अभी इस दुनिया को छोड़कर गए थे। वहां वे 1 वर्ष रहे और गायों की देखभाल करते रहे। उसके बाद श्री बालक योगेश्वर महाराज जी ने बद्रीनाथ जाने का फैसला किया और यहीं से उनकी कठोर तपस्या शुरू हुई। लगभग 4 से 5 वर्षों तक महाराज किसी से नहीं मिले। उन्होंने सख्त मौन व्रत का पालन किया। कोई स्पष्ट रूप से नहीं जानता कि महाराज उन वर्षों में किस प्रकार की साधनाओं का पालन करते थे। उन्हें अक्सर अलकनंदा नदी के तट पर देखा जाता था। महाराज याद करते हैं कि उस समय वे ईश्वर की गहन खोज कर रहे थे, लेकिन उस समय तक उनका मार्ग स्पष्ट रूप से तैयार नहीं हुआ था। श्री बालक योगेश्वर जी महाराज के जीवन में मुख्य मोड़ तब आया जब वे हिमालय में अपने दीक्षा गुरु यानी कि श्री परमानंद अवधूत जी महाराज से मिले। बालक योगेश्वर महाराज जी ने 5 वर्ष अपने गुरु की आध्यात्मिक संगत में बिताए, उनकी सेवा की। हालांकि परमानंद अवधूत जी महाराज किसी की भी सेवा लेने को उत्सुक नहीं थे। वे ज्यादा बातचीत भी नहीं करते थे, लेकिन अपने शिष्य द्वारा की गई सेवा से प्रसन्न होकर अवधूत महाराज जी ने बालक योगेश्वर महाराज को विभिन्न शक्तिशाली मंत्रों में दीक्षित किया और उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी। एक दिन बालक योगेश्वर महाराज जी ने कुछ साधुओं को हिमालय में एक दूरस्थ स्थान के बारे में बात करते हुए सुना, जिसे सतोपंथ कहा जाता है, जो हिम नदियों और बर्फ से ढका हुआ है। वहां तक पहुंचना कठिन है। उत्सुकतावश वे अपने गुरु के पास गए और उनसे सतोपंथ जाने की अनुमति मांगी। अपने आध्यात्मिक गुरु की अनुमति प्राप्त करने के बाद उन्होंने उस स्थान की खोज की और कुछ दिनों तक सतोपंथ में रहे। इसके बाद वे वापस अपने गुरु के आश्रम में लौट आए। कुछ दिनों के बाद उनके गुरु ने उनसे पूछा, क्या वे सतोपंथ गए थे? शिष्य द्वारा अपने अनुभव बताने पर अवधूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक योगेश्वर महाराज को एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली मंत्र के साथ आशीर्वाद दिया, जिसे प्राप्त करने के बाद महाराज तुरंत हरिद्वार की ओर चल पड़े और हर की पौड़ी में पवित्र स्नान किया। महाराज ने फिर सतोपंथ की ओर दंडवत परिक्रमा शुरू की। दंडवत परिक्रमा करते हुए जब वे सतोपंथ पहुंचे तो उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु की
मानसिक उपस्थिति में ध्यान करना शुरू कर दिया, जिन्होंने उन्हें ये शक्तिशाली मंत्र दिए थे। भगवान की कृपा से महाराज तब एक गहरी ध्यान समाधि में डूब गए। ध्यान समाधि के दौरान उन्हें विभिन्न दिव्य निर्देश प्राप्त हुए। सतोपंथ में रुकने के दौरान उन्होंने दिव्य वाणी सुनी कि उन्हें पूरे देश में यात्रा करनी चाहिए और हवन करना चाहिए और भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। इस घटना के बाद महाराज नियमित रूप से सतोपंथ जाते रहे और लगभग 2 सप्ताह तक वहीं रुकते थे। वे स्वर्ग रोहिणी तक जाते थे, जो सतोपंथ से भी आगे स्थित है, और नीलकंठ की एक गुफा में काफी समय बिताते थे। बद्रीनाथ में बड़े मंदिर के पीछे क्रॉसिंग के पास एक स्थान है जिसे काक चौक के नाम से जाना जाता है। काक चौक पर एक प्राचीन हनुमान मंदिर अनादिकाल से स्थित है। 1990 में पंडितों ने और बद्रीनाथ के स्थानीय लोगों की इच्छा से बालक योगेश्वर को उस मंदिर का महंत बनाया गया। इसके अलावा वे भारतवर्ष के सबसे युवा महामंडलेश्वर बने। सन 1990 के लगभग उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के पवित्र राधा कुंड के एक निवासी को सपना आया कि वे राधा कृष्ण की कुछ पवित्र मूर्तियों को इस बालक योगेश्वर महाराज के पास पहुंचा दे, जो इस समय बद्रीनाथ में है। इस सपने से प्रभावित होकर बुजुर्ग व्यक्ति ने उस स्थान पर खुदाई शुरू करवा दी और आश्चर्यजनक रूप से उसे राधा कृष्ण भगवान की पवित्र मूर्तियां प्राप्त हुई। अब उन मूर्तियों को लेकर वह बद्रीनाथ की यात्रा की ओर निकल पड़ा, ताकि उन मूर्तियों को सपने के अनुसार श्री बालक योगेश्वर महाराज जी के सुपुर्द कर दिया जाए। उसकी मुलाकात महाराज जी से बद्रीनाथ मंदिर में हुई। योगेश्वर महाराज जी अपने प्रिय राधा कृष्ण देवताओं के विग्रह प्राप्त कर बहुत खुश हुए, जिनसे वे बहुत प्रेम करते थे। चूंकि उनके देवता उस पवित्र स्थान राधा कुंड से आए थे, महाराज ने राधा कुंड की यात्रा शुरू कर दी और वे उसी बुजुर्ग व्यक्ति के घर पे रहे जिसे सपना आया था। सन 2000 में महाराज ने अपने प्रिय राधा कृष्ण विग्रह को जम्बू भेजा और वहां स्थापित किया, जहां वे महाराज के स्थानीय अनुयायियों को अपनी दिव्य उपस्थिति से आशीर्वाद देते हैं। सन 2003 में महाराज ने जम्बू की सूखी हुई नदी, जिसे जम्बू तवी के रूप में भी जाना जाता है, एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें कम से कम 10 लाख लोगों ने भाग लिया। इस घटना से जम्बू समाज के विभिन्न क्षेत्रों के बहुत सारे लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। सन 2006 में बालक योगेश्वर महाराज ने कारगिल में अग्नि यज्ञ करवाना शुरू किया। कारगिल यानी द्रास ऐसा स्थान है जहां भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया था। यह एक बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है। चूंकि कारगिल युद्ध के दौरान बहुत सारे भारतीय शहीदों ने अपनी जान गंवाई थी, महाराज ने उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए इस महान यज्ञ का आयोजन किया था। इस तरह महाराज को एक नया नाम मिला, सैनिक बाबा। महाराज ने नेपाल के अलावा कभी विदेश यात्रा नहीं की। 2005 में यूएसए जाने के लिए वे हवाई अड्डे पर कतार में खड़े थे, जब उनके सामान की जांच हो रही थी। अचानक महाराज को राधा कृष्ण विग्रह का दिव्य संदेश सुनाई दिया और वे जम्बू वापस लौट आए। उन्होंने उड़ान रद्द कर दी। उन्हें क्या दिव्य संदेश प्राप्त हुआ था, इसका रहस्योद्घाटन महाराज ने कभी नहीं किया। बालक योगेश्वर महाराज एक बहुत ही असाधारण और धन्य संत हैं, जो हजारों लोगों को आध्यात्मिक प्रवास पर प्रेरित कर रहे हैं। आज तक जिसने भी महाराज से मुलाकात की है, वह उनके सौम्य स्वभाव और उनकी दया कृपा को कभी नहीं भूल पाया।